दोस्तों, मैं आचार्य मनोज गोस्वामी अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आप ज्योतिष, वास्तु, पूजा पाठ, व्रत त्यौहार संबंधी सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। आज का विषय है कि मंगली दोष या मंगला दोष क्या है, मंगल दोष कुंडली में कैसे बनता है, इसको जानना है। तो एक कुंडली है, मेष लगन का कुंडली है। यहाँ पर प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव यानी 1, 4, 7, 8 और 12 इस भाव में मंगल अगर बैठा हो, किसी भी कुंडली के प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में अगर मंगल बैठा हो तो मंगलिक दोष हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेष में लगन, कोई भी यहाँ पर लगन हो सकता है। मेष है, यहाँ पर वृषभ लगन हो सकता है, मिथुन लगन हो सकता है, कर्क लगन, लगन यानी कोई भी हो सकता है। भाव यही रहेगा, भाव जो चेंज नहीं होता है, राशियाँ केवल चेंज होती है। तो मान लीजिए यहाँ पर अगर मंगल है तो ये क्या हो गया, मंगलिक दोष हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पर मंगल है कुंडली में तो मंगली दोष हो गया। सप्तम भाव में मंगल है तो भी मंगली कुंडली हो गया, और अष्टम में मंगल है तो भी मंगली दोष हो गया, और अष्टम के बाद में द्वादश भाव में मंगल है तो मंगलिक दोष हो गया। ठीक है, ये लड़का का कुंडली हो चाहे लड़की का कुंडली हो, दोनों के किसी भी कुंडली में अगर इस भाव में मंगल बैठा हो तो मंगलिक दोष हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पर सिंह राशि है, यहाँ पर लगन में सिंह राशि है तो 5, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11, यहाँ 12, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, राशि चेंज हो गया लेकिन भाव वही रहेगा। फिर भी अगर यहाँ मंगल है या यहाँ मंगल है, यहाँ मंगल है, यहाँ मंगल है, यहाँ मंगल है, तो भी मंगलिक दोष हो जाएगा। किसी भी इस पांचों भावों में से किसी भी एक भाव में मंगल बैठा हो तो मंगलिक दोष हुआ। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं कि मंगलिक दोष का उपाय क्या है। अगर मंगल दोष क्या प्रभाव करता है ये भी जान लीजिए। पहले मंगल दोष अगर कुंडली में है तो क्या प्रभाव पड़ता है। अगर लड़का का कुंडली में मंगल दोष है और लड़की का कुंडली में मंगल दोष नहीं है, यानी लड़की का कुंडली प्लेन है, तो क्या है, वैवाहिक जीवन में डिस्टर्ब रहेगा अथवा लड़की के लाइफ के जीवन के लिए भारी पड़ेगा, यानी कि उसको हेल्थ इशू आ सकता है या आपस में डिस्प्यूट चलेगा। ठीक है, और दूसरी तरफ से देख लीजिए, अगर मानी लड़की के कुंडली में है, लड़का का कुंडली में मंगल दोष नहीं है, प्लेन है, तो फिर लड़का के ऊपर भारी पड़ेगा। तो इसका निदान क्या है, इसका उपाय है कि लड़का और लड़की दोनों के कुंडली में अगर मंगल दोष हो तो ये मंगल दोष कट जाता है। ठीक है, लड़का का कुंडली में भी और लड़की का कुंडली में, दोनों में मंगल दोष हो, चाहे मंगल यहाँ बैठा हो, यहाँ किसी भी भाव में मंगल बैठा हो दोनों कुंडली में, तो मंगल दोष का निवारण हो गया, तब मंगली दोष नहीं लगेगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं कि मान लीजिए कि एक का मंगल दोष है और दूसरे का कुंडली प्लेन है, तो उस समय क्या करेंगे। अगर मान लीजिए लड़की का कुंडली मंगली है, लड़का प्लेन है, तो क्या करेंगे और विवाह करना, उससे मान लीजिए कि हमारा सब बातचीत तय हो गया है, सब पसंद है, लेकिन लड़का प्लेन है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, लड़की का विवाह जो है कुंभ विवाह कराएंगे या उसको शालिग्राम से विवाह कराया जाता है। ठीक है, अगर लड़की मंगलिक है, लड़का प्लेन है, तो लड़की का विवाह के पूर्व जो है शालिग्राम से विवाह कराया जाता है, इसी को कुंभ विवाह भी कहा जाता है। ठीक है, अगर दूसरी परिस्थिति में देखें हैं कि अगर लड़का मंगला है और लड़की प्लेन है, तब क्या होगा, लड़का मंगला है, लड़की प्लेन है, तो लड़का का मांगलिक दोष निवारण करना होगा। उस परिस्थिति में क्या करेंगे, लड़का का विवाह जो है, विवाह के पहले अर्क विवाह किया जाता है। अर्क, अर्क एक पौधा है, अर्क जिसको मदार भी कहते हैं, जो शंकर जी पर जिसका फूल चढ़ता है। ठीक है, अर्क एक पौधा है, इस पौधे से लड़का का विवाह किया जाता है। विवाह की विधि सारी वही रहेगी, केवल जो है
ये 3 घंटे का 4 घंटे का रस्म है। सारी फॉर्मेलिटी इसमें आपको एक दिन में सब किया जाता है, ठीक है। और ये जो है लड़की का विवाह या लड़का का विवाह, किसी का भी जो मंगलिक दोष निवारण कराएंगे तो घर में नहीं करना चाहिए, ये घर के दूर किसी मंदिर में कराना चाहिए, ठीक है। इसके लिए इस पर हमारा वीडियो बना हुआ है, अर्क विवाह या मंगलिक विवाह कैसे करें, आप देख सकते हैं वहाँ पर जा करके, उसमें विधि बताए हैं कि विवाह कैसे किया जाता है, ठीक है। तो विवाह की सारी विधि वही रहेगी, और कोई विवाह का मुहूर्त हो तभी किया जाता है, मैंने कभी भी नहीं किया जा सकता है। जैसे विवाह का मुहूर्त नहीं है और ये आप निवारण करा लिए, वो नहीं होगा। विवाह का मुहूर्त पंचांग में होना चाहिए, तभी जो है ये विधि जो है ये निवारण जो है किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर हुआ आज का विषय, आपको मंगलिक दोष क्या है, कैसे लगता है, इसका निवारण क्या है। आज का विषय यहीं तक है। इसमें अगर कोई संशय हो, आपको जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपका प्रश्न का उत्तर दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल बटन को भी दबा दीजिए, ताकि अगला कोई भी वीडियो बनाऊं आपके पास पहुंच जाए पहले, ठीक है। धन्यवाद।